काम करते करते मर जाती हूँ, किसी की नजर नहीं जाती है बुड्ढी पे। मुंह मीठा कर ले। मिठाई? बहुत पैसे उड़ा रहे मिठाई पर। किसी घटिया नाटक में काम मिला या नौटंकी करके पैसे मिले? अरे नहीं रे, अब पैसों के लिए मुझे नाटक में काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी खुशी मनाने के लिए ये मिठाई बांट रहा हूँ। ठीक है खुशी, लेकिन बगैर काम किए पैसे कैसे मिलेंगे? लॉटरी लगेगी क्या? लॉटरी क्यों? अरे मेरा होनहार बेटा मुझे पैसे देगा। अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है उसने। क्या बिजनेस? हाँ। कैसा बिजनेस? अरे वो फल और सब्जी के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, अभी अभी तो शुरुआत है, लेकिन देखना सालों में ढेर सारे पैसे आएंगे घर में। पैसे आएंगे तब आएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो कहाँ से आएंगे? सविता तू हमेशा उल्टा सोचती है। अरे अपना बेटा तरक्की करने जा रहा है, उस पर खुश होने के बजाय तू सवाल पूछ रही है भलते सलते। अरे खुशी मुझे भी है, लेकिन बिजनेस के लिए जो पैसे लगते हैं वो कहाँ से उठाए? अगर ब्याज पे भी उठाए और वो टाइम पे भरे नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कैसे नहीं भरेगा? मेरा मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है। हाँ। मुझे भी मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है ना? हाँ। लेकिन वो चुड़ैल पे नहीं है ना। उसके पास अगर पैसे आ जाएंगे तो वो चुड़ैल नए गहने, नई साड़ियाँ, मेकअप, इसमें पैसे उड़ा देंगी। मेरे बच्चे को पैसा रखने नहीं देंगी, बचाने नहीं देंगी। क्या देख रहे हो? ऐसा क्या देख रहे हो? कभी कभी मुझे लगता है कि तू मानव की माँ है या... बकवास बंद करो। मुझे पहले बताओ, ये मानव बिजनेस कहाँ से करेगा? घर से या कोई जगह देख ली है? अरे वो तो पूछना मैं भूल ही गया। अरे वर्षा तुम? वो मानव, एक्चुअली मैं वैशु से मिलने आई थी। चलो, बहुत अच्छा लगा तुम तीनों को एक साथ देख के। कोई भी कारण हो, लेकिन अपने लोग साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अर्चना? बिल्कुल मानव, लेकिन आप इतना जल्दी कैसे आ गए? मतलब यासिर भाई ने इतने जल्दी कैसे छोड़ दिया आपको? नहीं, आज तो मैं काम पे ही नहीं गया। मैं और अजीत आज मार्केट गए थे दूसरे काम को लेके। काम? कैसा काम? एक मिनट। ये लो। मानव, इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? ये हमने मार्केट से उठाए, इंटरेस्ट पे, मेरे नए बिजनेस के लिए, जिसमें अजीत भी मेरा साथ दे रहा है। लेकिन किसका बिजनेस करेंगे आप? जीजू, ये बहुत अच्छा आइडिया है, देखना ये जरूर वर्क करेगा। तुम लोग का यही विश्वास तो मेरी हिम्मत बढ़ाता है। और देखना, मैं अपनी कोशिश और मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं रखूंगा, और बाकी का काम पापा करेंगे। खुश आई तू? कशी सरचू? मी छान आई, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैं आई थी तुम दोनों को मिलने के लिए, और ये भी मिल गई। मेरी तो लॉटरी लग गई। लगता है आपस की गलतफहमी दूर हो गई। हाँ आई, तू ही कहती है ना कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमने वही किया है ना। बस रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए। वैशु, तुझमें और धर्मेश में कुछ अनबन हुई है क्या? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्षा का फोन आया था ना, वो कह रही। नहीं, वो आई, मेरा कंफ्यूजन हो गया था। अब मुझे लगा कि वो तेरे घर पे आई है, इसलिए मैंने वहाँ फ़ोन किया। लेकिन जब वैशु से बात हुई तो उसने बताया वो यहाँ पर है, इसलिए मैं उससे मिलने यहाँ चली आई। अब ये सारी बातें छोड़ो ना आई।
आज हम इतने दिनों बाद एक साथ मिले और मानव ने इतनी अच्छी खबर भी सुनाई। और आपको पता है वैशु आने वाली थी ना, इसलिए मैंने हलवा बनाया था। मैं अब भी सबके लिए हलवा लेकर आती हूँ। हाँ बैठो ना। आई आना अंदर आना। अरे मैंने सुना कि तू नया बिजनेस शुरू करने वाला है, तो तुझे जाके मुबारकबाद दे के आओ, बहुत सारे आशीर्वाद दे के आओ। लेकिन यहाँ आके देखा तो तुझे तेरी आई की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, मुबारकबाद की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे पास पहले से ही बहुत सारे आशीर्वाद मुबारकबाद है। ऐसा क्यों कह रही है? अरे मैं भी तो तेरी खुशी चाहती हूँ बेटा। चल मैं चलती हूँ। हाँ? आई 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 तू कब आई? तो रो रही थी। मैं कहाँ रो रही थी? अरे पगली, मैं तो दुनिया को रुलाती हूँ। ऐसे ही आंखों में कुछ कचरा चला गया ना, इसलिए पानी आई। मैं तेरी बेटी हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। तेरी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तू किसी बात पे बहुत रो रही थी। बता ना, क्या बात है? दादा की याद आ रही है। मुझे क्यों याद आएगी? वो ऐसा कौन सा मीलों दूर रहता है कि मैं जाके उसको मिल नहीं सकती? वद्दू, अपना मानव अब अपना नहीं रहा है। आई तू ऐसा क्यों कह रही है? वो अपनी बीवी के साथ अपनी दुनिया में मस्त है। वो दुनिया में हमें जगह नहीं है बेटा, वो हमें याद भी नहीं करता है। तुझे पता है ना, मैं मानव को कितना प्यार करती हूँ। मैं जाऊँ ऊपर से कितनी भी बुरी होगी उसके साथ, लेकिन मैं उसे रोज याद करती हूँ, उसकी याद में रोती हूँ बेटा। वो चुड़ैल क्या 2 दिन के लिए उसकी जिंदगी में आई? भूल गया हम सबको। नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादा आज भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे साथ आंखें क्यों नहीं रहता है मेरा बेटा? बोलना। क्योंकि दादा तेरे बेटे तेरी तरह जिद्दी भी, अंदर ही अंदर भले ही कितना घुटते रहे, लेकिन अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताएंगे, कभी किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। आई सच कह रही हूँ मैं, दादा तेरे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। दादा वहिनी को छोड़ नहीं सकते और तू वहिनी को यहाँ लाना नहीं चाहती। अब तू ही बता, ऐसे में कैसे गुत्थी सुलझेगी? वो आई को छोड़ के रह सकता है, अपनी बीवी को छोड़ के नहीं रह सकता है क्या? तू क्यों नहीं समझ रही है? आई दादा ने वहिनी से शादी की है, अब वो उनकी जिम्मेदारी है, मतलब वो उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा तू मुझे एक बात बता, आज तक तेरे और बाबा के बीच में कितने सारे झगड़े हुए, क्या तूने उन्हें कभी छोड़ने की बात सोची? या फिर बाबा ने कभी ऐसा कहा है कि वो तुझे छोड़ना चाहते हैं? नहीं ना भाई,
पति पत्नी का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होता है, एक अटूट रिश्ता। चाहे कितनी भी बहस और अनबन क्यों ना हो, लेकिन ये रिश्ता कभी टूटता नहीं है। बस तू एक बार अपनी ये जिद छोड़ दे और दादा से एक बार बात करके तो देखना कितने दौड़े दौड़े तेरे पास वापस चले आएंगे वो। जिंदगी में यही बच्चा था, मेरी बेटी आके मुझे नसीहत सिखा रही है ना। नहीं मैं तो देख बेटा, तू अपने घर जल्दी जा, नहीं तो तेरी नकचड़ी सास तुझे जीना हराम कर देगी। जा बेटा, अपने घर जा।